दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसका खुद का राशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जी हाँ, सब कुछ इनकी केमिकल फ्री फैक्ट्री से डायरेक्ट आता है। जैसे आटा हो या दाल, पापड़ हो या अचार, दालें हो या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल्स, केर सांगरी हो, राबोरी हो, सब कुछ इनकी केमिकल फ्री फैक्ट्री से ही आता है। जिसकी पहली ब्रांच जयपुर से सीकर के बीच में खाटू श्याम मंदिर के पास आ चुकी है। और तो और ये राजस्थान का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ हरी सब्जियाँ केमिकल होने की वजह से परोसी ही नहीं जाती। परोसा जाता है तो सिर्फ राजस्थानी सब्जियां जैसे केर सांगरी कुमटिया, राजस्थानी तड़का कड़ी, गोविंद गट्टारी सब्जी, तड़के वाली दाल, पसंद का पनीर, केर मशरूम की सब्जी और काजू केर जैसे अनोखे राजस्थानी जायके, वो भी सिलबट्टे पर पिसे मसालों के साथ। और तो और यहाँ आपका स्वागत होता है आंध्रा से लाई हुई सबसे छोटी गाय से, क्या वो बच्चे और बड़े दोनों पसंद कर रहे हैं और इनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। एक खुशनुमा माहौल के साथ, एक गाँव जैसा फील एंड वाइब के साथ, गांव का देसी केमिकल फ्री खाना जिसे आपको चूल्हे पर बनाकर अपने हाथों से चूर कर आपके लिए प्यार से परोसा जाता है, ताकि आप और आपकी फैमिली उसे सफर के दौरान अच्छे से खा सके। तो चलिए आज आपको इस गांव की ढाणी में घुमाते हैं और यहाँ का केमिकल फ्री खाना खाकर आपको इसका स्वाद भी बताते हैं। अनबिलीवेबल यार, सुपर्ब टेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार अर्षद भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। आपका गांव की ढाणी में बहुत ही बहुत स्वागत है। और आपको आइए विजिट कराते हैं जी होटल का। बाकी ये देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल देसी व्यू आपने जो दिया है ना इसमें। तो सर क्या खासियत है गांव की ढाणी की? आशीष भाई, मैंने आज से 4 साल पहले आपने विजिट किया था, एक प्लांट लगाया गाँव ऑर्गेनिक फूड का। हाईटेक और मेरा मिशन है आपका स्वास्थ्य, आने वाले पीढ़ी का स्वास्थ्य। तो 4 साल पहले प्लांट लगा के उसी दिन से मेरा ये मिशन में शामिल है। और आज मैंने भारत की पहली ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट चालू की है जयपुर और सीकर के बीच में। जो खाटू श्याम जी और बालासर के जो अपने बालाजी के जो भक्त आते हैं, विशेषकर उनके लिए मैंने ये चालू किया है और आपको आज विजिट कराएंगे। अरे ये कौन है? हाँ, ये हमारी गाय है। इतनी छोटी गाय? आशीष भाई, तो ये गाय है ना, ये वही गाय है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं। अच्छा। हाँ, वही गाय है ये। और जो शहर के हमारे आएंगे तो बिल्कुल फील करेंगे, अच्छा लगेगा उनको। हमारे जो इधर दिल्ली वगैरह जो शहर के जो बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं आजकल, उन्होंने कभी गाय को टच भी नहीं किया। यहाँ हमारे आएंगे तो इसका गाय का टच मिलेगा, बिल्कुल फील मिलेगा। लेकिन ये कौन सी ब्रीड है इतनी छोटी? ये पुंगनूर ब्रीड है, आंध्रा की है। मैं आंध्रा से लेके आया हूँ ये। इतनी छोटी छोटी गाय। बढ़िया सर, बढ़िया। और मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ। जी सर, बिल्कुल। ये हमारे अंदर का है जो पूरा देसी लुक किया है। और पूरा ये अपने बांस का बनाया हुआ है छत पे पूरा। और हमने जो पार्टीशन डाले वो भी बांस के डाले हैं। और जो पेंटिंग है ये पूरी पेंटिंग हाथों से की हुई है। ये कोई वॉलपेपर नहीं है? कोई वॉलपेपर नहीं है, पूरी हाथों की पेंटिंग है। आशीष पे ऐसा है जो हमने अंदर का लुक दिया है, आप देख रहे हो। बिल्कुल सोफा बैठने के लिए आरामदायक। बिल्कुल जो गाय है हमारी, जो गाय है बीच में, जो कस्टमर को बीच में आराम से घूमती है, कस्टमर इनका आनंद लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, पूरा फीलिंग लेते हैं बच्चे। और तो बहुत ही सबको अच्छा लगता है। सबको गाँव का ढाणी में गाँव का फीलिंग आना चाहिए। सही बात है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि आपने जो देखो पूरा गांव की ढाणी नाम रखा है ना, तो पूरा फील गांव का देने का कोशिश की है। तो कुल मिला के बहुत अच्छे से इन्होंने मन से बनाया है। सर अब आप बात आ जाती है खाने की। खाना बताओ कैसा मिलता है, क्या क्या लोग पसंद करें, क्या क्या आप दे रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर आशीष भाई हमारे सारी लगभग गाँव की सब्जियाँ, हरी सब्जी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे गाँव की सांगरी की सब्जी, ग्वारफली की सब्जी, कड़ी, फोगले का रायता और बिल्कुल बिलौने का घी, बिलौने की छाछ, देसी बात है उसका चूरमा। आशीष भाई मैं आपको अपनी किचन दिखाता हूँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो हमारा किचन जो है जी ओपन है, खुला है। और हमारे यहाँ कोई हरी सब्जी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हरी सब्जियाँ ही नहीं है? आज की तारीख में हरी सब्जी मार्केट में ऑर्गेनिक उपलब्ध ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ गांव वाली सब्जियाँ। हरी सब्जी खा कर शहर वाले पूरे बोर हो चुके हैं। यहाँ हमारे गाँव का मतलब हमारे पूरा गाँव की सांगरी, केर, कुमटिया, ग्वारफली की सब्जी, फोपिलिया की सब्जी। अपने हमारे यहाँ सब्जी में केर, हरा केर यूज होता है लेटेस्ट। अच्छा। 24 घंटे लेटेस्ट केर साल में 3 बार आता है। हम इसको पका के छाछ के साथ मीठा करके स्टोरेज करके हमारे प्लांट पे रखते हैं। इसलिए सारी चीजें हैं जो केमिकल फ्री है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत बढ़िया। आप इधर आओ, देखो एक ऑर्डर जा रहा है। तो देखो तंदूरी बटर रोटी है, पनीर की सब्जी है और ये रायता है, वेजिटेबल रायता। और सर घी वगैरह ये सब तो अपने प्लांट से आ रहा होगा? ये आपने देखा होगा, आपने बोला बटर, बटर मतलब ये बटर नहीं, ये गाय का देसी घी है। अच्छा। जो मेरे गाँव से जो मेरे ऑर्गेनिक किसान जुड़े उनकी गाय का घी है। बटर हमारी यूज ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो बताऊँ आपको, हमारे यहाँ इस होटल में मैदे का यूज नहीं है, कोई भी ऐसा कोई आइटम, कोई मैदे की चीज नहीं है। नो यूज मैदा गाँव री ढाणी।
और जैसे घी किसी बीच में कम पड़ गया ना, हाँ। तो ये घी है हमारा बिल्कुल देसी गाय का। कोई भी किचन में घुस के हमारा घी स्टॉक देख सकता है, कभी भी देख सकता है। अचार जो हमने कस्टमर के लिए बेचने के रखी, यही अचार हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे प्लांट में ही बनी, बिल्कुल लकड़ी के घानी का सरसों का तेल यूज किया इसके अंदर। निकालो। बिल्कुल, ये देखो आप, एक बार पराठे के साथ जिसने खा ली ना, हाँ। वो दूसरी जगह खा ही नहीं सकता। इसको अचार घर पे भी लेके जानी अरे पड़ेगी, इतना फीलिंग है। इसलिए आपने रखा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, देखा नहीं, घर पे बनाया, पूरा प्रोडक्ट रखा हुआ है हमारे प्लांट का, बहुत जो हम खुद बनाए, तभी हमें भरोसा है। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा यहाँ पे? मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है कड़ी, केर सांगरी कुमटिया की सब्जी, हाँ। और हमारा जो रायता है, छाछ है, बेसन गट्टा है, खींचिया है, पापड़ है, मसाला, बहुत सी चीजें हैं ये जो बहुत। मसाला खींचिया था जो ये अभी- तोड़ के मसाला हाँ, डाल हाँ, के तोड़ वाला? के मसाला डाल के, वो पूछो मत आप, बहुत ही आनंद होता है। एक है केर काजू की सब्जी, हरा केर और काजू, अच्छा, बहुत जबरदस्त सब्जी। तो आज वही ऑर्डर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खिलाएंगे आपको सब तरह की सब्जियां। आशीष भी, अब आप अपने आगे किचन में, अब मैं आपको जो हमारा लकड़ी का चूल्हा है उस पे कैसे रोटी सेकते हैं, कैसे वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये हमारा लकड़ी का चूल्हा है, सारी तवा रोटी, खींचिया पापड़, मसाला पापड़, खोबा रोटी, सारी इसी पे सीखती है। तो अभी रोटी बन रही है ये अपनी? ये रोटी बन रही है अपनी। और गैस पे रोटी टच करना, हाँ, समझो चूल्हे इस पे? बहुत को न्यूता देना है। लोग सारी रेस्टोरेंट में गैस पे रोटी सेकते हैं, मैं गैस के रोटी, मेरे यहाँ कई नजर मार लो, गैस का चूल्हा ही नहीं है रोटी सेकने वाला। ये खींचा पापड़ है, ये सब इसी पे सीखेगा। हाँ, ये सब इसमें सीखेगा पूरा। जो हमारी खोबा रोटी है, मेन खोबा रोटी, खींचिया पापड़, टिक्कर रोटी, सब कुछ खीरे पर ही सीखेगी। ये सबसे बड़ा हमारा रसोई की, मैं इसको रीढ़ की हड्डी मानता हूँ। रोटी लकड़ी पे सेकना, यही गांव का असली फील है। आपको पता है गांव में कहाँ गैस है, अब आई हो, लेकिन जो समझदार फैमिली गांव में आज भी वो रोटी लकड़ी पर ही सेकते हैं, चाहे रोटी कोई भी हो। ये जो असली में खोबा रोटी है ना, हाँ, ये मोटी रोटी, ये लाल गेहूं की रोटी है। इसको तो आटे को मोटा पीसा जाता है। अच्छा, ये चटनी लगा के जो हरी आप चटनी बनाते हैं लाल, हाँ, उसका खाने का आनंद अलग है। अभी आपको सब चीजें खिलाएंगे हम, देखना आप। ये है हमारी टिक्कर रोटी, जो बड़ी रोटी है गेहूं की, ऑर्गेनिक गेहूं है, जो अपना खुद का आटा मैन्युफैक्चरिंग है, और ये भी इस लकड़ी पर ही सीखेगी। ये सारे फीलिंग आपको मैं अभी करूंगा जब अपन खाना खाने बैठेंगे। तो गांवरी ढाणी है जिसने आपके आने वाले पीढ़ी के लिए सोचा है। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक आपने एक बार भी मेरा भोजन कर लिया, मेरी क्वालिटी बोलेगी, उसके बाद एक बार तो मेरे कहने से ही आप दोबारा मेरी क्वालिटी बोलेगी। सही बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रत्नाराम जी है, माली है और बालोतरा से। तो अभी आप क्या बना रहे अभी मैं गांव की ढाणी की सब्जी बनाऊंगा और स्पेशल सब्जी, और उस सब्जी का नाम है केर सांगरी, राजस्थान का फेवरेट हो? ओहो, केर सांगरी कुमटिया पंचकूटो, पंचकोट और जैनों में कहवे पंचकूटो। तो उसके लिए पहले क्या ले रहे हो? ये ले रहे सबसे पहले पीली सरसों, फिर उसके बाद में आएगा ये, और इसमें ये डालेंगे अपना, ये क्या है? ये कुमटिया, मेन कुमटिया? कुमटिया, इसका नाम है कुमटिया, लोग जानते नहीं है। अच्छा। और ये हमारा राजस्थान की खेजड़ी की सांगरी, अच्छा, ये सांगरी सीजन नहीं, ये हमारे पास एनी टाइम हरे कैरी मिलते हैं, एनी टाइम मिलेंगे? एनी टाइम हरे कैर मिलेगा आपको। या, और या। इसका मेन है ये गुरु, वो है काजू और किशमिश। कभी भी आओ हमारे पास हरे कैर की सब्जी यानी पंचकूटे में हरा कैर मिलेगा। और ये क्या है? ये हमारी ऑर्गेनिक लाल मिर्ची। अरे वाह, हाँ जी, ये अपनी हाईटेक वाली मिर्ची है क्या? ये हमारा हाईटेक की ऑर्गेनिक मिर्ची है। और इसके लिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा प्याज, प्याज के बाद ये हमारा लहसुन, ये आएगा अपना साबुत धनिया, ये आएगा जीरा, इसको बढ़िया भून लेंगे। फिर बाद में ये डाल देंगे इसके अंदर। अब ये आ गई हल्दी, और ये आ गया अपना मिर्ची, लाल मिर्ची, ये आ गया अपना अमचूर, ये आ गया अपना धनिया पाउडर, और ये अपना सेंधा नमक, वाइट नमक नहीं, टाटा नमक नहीं, सेंधा नमक, ये फूल पत्ती, ये हरा पुदीना। अब इसके अंदर आएगा ये क्या चीज है? ये अपना है दही, आप कोई भी सब्जी खावा नहीं, हाँ, और ऊपर जो घीरो स्वाद है नहीं, क्या तो मार के आवे न क्या गाँव रे नहीं जावे, सही बात। गाँव री ढाणी आवनो पड़े बिन स्वाद रे वास्ते। क्या रंगत है यार इसकी। हाँ, देख लो साहब, क्वालिटी तो आगे से मालूम पड़ जाता है, देखने से मुंह में पानी आ जाता है।
ये देख लो, एकदम लाजवाब है। हमारा गट्टा ये मतलब ऐसा एकदम सॉफ्ट है, खाली इशारा देंगे तो भी टूट जाएगा, खाली इशारे से। हाजी साहब क्या बन रहा है? अभी सर बन रहा है मेन राजस्थान का फेवरेट काजू मसाला। काजू मसाला। काजू मसाला देखो, कॉन्सेप्शनल रेस्टोरेंट्स तो आपको बहुत मिलेंगे और हाईवे की हालत तो हम सब जानते हैं कि कितनी बुरी है। हाईवे पे खाटू श्याम जी और बालाजी का वो सालासर बालाजी का मंदिर है, उसके बीच में आपको ये मिलता है। और जब भी आप यहाँ आओगे ना, आपको देखो सबसे पहले तो पहनावा देख लो सबका, आपको हमेशा इसी पहनावे में मिलेंगे। तो राजस्थान का फील, राजस्थान का खाना, राजस्थान के फ्लेवर्स पूरे देने की कोशिश की, सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल राइट। और अपनी जो फैक्ट्री है वो बालासर में, नागौर इसके जो प्रोडक्ट है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो हमारे किचन में यूज होते हैं। अच्छा, तो वही प्रोडक्ट यूज हो? वही सारे वही यूज होता है। और क्या बात है जी, हो ये रहे देखो। ये अभी जो हम यूज कर रहे हैं, अभी सब्जी बन रही है एक तो येलो मस्टर्ड में, अच्छा एक बन रहा है ये इसमें ग्राउंडनट ऑयल, और सर्दी में हमारा यूज होगा तिल्ली का तेल। अच्छा, ठीक है ना। बाकी अचार होगी, सारा ऑर्गेनिक आटा हो गया, बाजी हो गई, देसी नागौर की काजरी पाउडर हो गया, सारा दाल हो गया, ये ग्वार फली की सब्जी होगी। ये क्या, ये कौन सी फली है? गुमार फली की सब्जी। अच्छा, ये ग्वार फली। हाँ, ये कस्टमर ले भी सकता है यहाँ से, और सब्जी तो यहाँ मिलती ही मिलती है। क्या ये सांगरी ले भी सकता है, इसकी सब्जी भी यहाँ ले सकता है आराम से। बहुत बढ़िया, गुड़ है, सब कुछ यही ये है। राबोड़ी की सब्जी, यहाँ राबोड़ी की सब्जी अपना आपने देखी हुई, राबोड़ी की सब्जी भी यहाँ मिलती मतलब देखो, मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ ना, ये सब कुछ इन हाउस बनता है। बेसन, दलिया, है। इससे बेहतर क्या चाहिए कि ऑर्गेनिक चीज अपनी फैक्ट्री से ला करके, ताकि किसी भी चीज में मिलावट ना हो, है ना? और वही चीज बना करके आपको खिला रहे हैं। यहाँ गाँव रहने में विशेष क्या है, बस भाई आपको मैंने अपने प्रोडक्ट दिखा दिए जी आपको मैंने किचन दिखा दिया जी, और बिल्कुल गांव वाला लुक दिखा दिया, बैठने की व्यवस्था, छत, पेंटिंग। और अभी हमारे क्या कभी कभी बहुत ज्यादा वेटिंग लग जाती है, हमने बाहर बैठने के लिए पूरी जगह रखी है। आइए चलते हैं, देखते हैं। वो भी ब्यूटीफुल है यार, बहुत बढ़िया बनाया आपने। मतलब जो हाईवेज होते हैं ना, हाईवेज पे ऐसा माहौल बहुत कम जगह मिलता है। अच्छा, गाय यहाँ रखी हुई है आपने? हाँ, गाय यहाँ रखी हुई है, सब गाय का आनंद ले रहे हैं, सब अरे वाह। हाथ लगाते सकून सकून मिलता है हाथ लगाते। यहाँ क्या है, फादर लोग भी यहाँ आते हैं तो उनको सबको क्या बहुत ही अच्छा लगता है, वो अंदर खाना खा लेते हैं, बच्चे गायों के साथ खेलते रहते हैं, क्योंकि इसलिए बहुत ही मतलब हमारे यहाँ अच्छा लगता है लोगों को। बाकी हमने यहाँ सब बाहर वेटिंग एरिया के लिए मिस्ट वगैरह लगा रखी है, कभी कभी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या बाहर हमारे लोग कस्टमर आराम से, अभी गर्मी का मौसम मिस्ट चल रही है और सर्दी के मौसम में और व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया था खाना और सेटअप, एम्बियंस बहुत सुंदर है और खाना बहुत अच्छा है। अलग क्या था? अलग मुझे यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और बच्चों के लिए जो गाय के बछड़े वगैरह है, इसके साथ हमारे बच्चे ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। नाम मिल गया आज, वृंदा, वृंदा नाम दिया इसने। बहुत बढ़िया। चलो, आपको अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आशीष भाई, मैंने आपको सारा अंदर का डेकोरेशन दिखा दिया, हमारी किचन दिखा दी, वो सब कुछ। लेकिन जब तक ये दो आइटम इसमें ऐड नहीं है तो ये गांव की ढाणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो गांव में मेन जो है ये चटनी है लाल मिर्च की लहसुन के साथ में। इसमें क्या क्या डलता है, इसमें मिर्ची होगी और ये काजरी पाउडर हो गया हमारा, ये काजरी पाउडर जो मैं बोलता हूँ अपना प्रोडक्ट हो गया ये, और ये अपने अदरक हो गया। तो ये जो आप मिर्ची अभी बना रहे हो, जो अपन रोटी के साथ और रोटी के साथ, खाते हैं। खोबा रोटी के साथ, चटनी के साथ, ये अखा धनिया हो गया। ये सारा राशन आपकी फैक्ट्री से आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा खुद का फैक्ट्री से आता है सारा कुछ, आपको पता ही है। क्या बात है यार दोस्तों, देखो मिर्ची, ये अदरक, सेंधा नमक हो गया। नमक हम सेंधा यूज करते हैं सब जगह, कहीं भी हो, सब्जी में हो, कहीं भी हो, आपको ये टेबल के ऊपर नमक मिलेगा, वो भी सेंधे नमक मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। ये काला नमक हो गया। तो गांव में जब तक ये इसको फ्राई नहीं किया जाएगा, ये सूखी रखी जाएगी। अच्छा। और लहसुन के साथ में ये छाछ हो गया, थोड़ा छाछ, इसमें छाछ के साथ ही करते हैं इसका। पानी नहीं डालते? पानी नहीं डाल, पानी छाछ में भिगोते हैं और छाछ में इसको कम पड़ता है तो छाछ ही डालते हैं इसमें, जो अपने बिलोने की छाछ है देसी। ये देखो यार, अब शानदार। तो ये पूरा आपने इसको खास बनवाया है इसके बिल्कुल लिए? ये मैंने ऑर्डर दे के बनवाए हैं। घर में तो क्या शिला होती है, यहाँ होटल के हिसाब से बड़ा रखना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत यूनिक चीज़ है, लोग जो यहाँ एक बार खाएंगे ना तो बार बार इसको घर में याद आएगी इसकी। आएगी कैसे नहीं सर, आपने इंटीरियर गांव का मतलब पूरा गांव ला के रख दिया है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, गांव ला के रख दिया। बाकी शानदार। तो ये चटनी आप सर्व करते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये चटनी सब कस्टमर को दी जाती है। बहुत बढ़िया। और सर ये क्या चीज़ है? ये खिचड़े का है। अच्छा। हाँ, ये हमारे नागौर की देसी बाजरी है और इससे हम खिचड़ा बनाते हैं। तो ये नागौर की बाजरी जो बिल्कुल फेमस, नागौर की बिल्कुल केमिकल फ्री देसी बाजरी, जो आज से 100 साल पहले का बीज है। ये बाजरी का मतलब नागौर की बाजरी, आज की टाइम नागौर और बाड़मेर की बाजरी बची, बाकी देसी बाजरी कहाँ है, और वो भी बहुत कम किसान बचे हैं। इसको क्या पहले कूटते हैं हम। अच्छा। और कूटने के बाद इसको घी के साथ पकाते हैं
अंदर हंडी में जो आपने मैंने किचन दिखाया है। क्या बात है सर, मजा आ गया। हाँ, और ये आशीष भाई ये अपना ये तो हो गया। अब मैं आपको जो हमारे लकड़ी पर कोयले पर खींचिया मसाला और पापड़ मसाला उसको कैसे कस्टमर को तैयार करके देते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं अपना जो बिल्कुल गाय का देसी घी। अच्छा, पहले घी लगेगा। बिल्कुल पहले घी लगेगा, देसी घी गाय का बिलौने का जो अपने यूज करते हैं। तो ये मसाला खींचिया बहुत पसंद करते हैं बहुत लोग। बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। तो एक बार खा लिया वो बहुत ज्यादा दिल्ली के जो हमारे कस्टमर साला धाम वगैरह आते हैं बहुत ही उसको आनंद आता है इस चीज का। ओए होए, तोड़ दिया ये तो है। अब इसके अंदर ये मसाला, ये मिर्ची वगैरह, इसमें प्याज टमाटर, ये आ गया अपने टमाटर, ये प्याज टमाटर आ और गया। ये धनिया वगैरह है धनिया। ना। और अब अभी इसका नमकीन आ गया, बारीक भुजिया। बारीक भुजिया, ये चेक करो यार। सही है, बहुत बढ़िया चीज बना रहे हो सर ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चीज है अपनी? ये पनीर अपना जो घर में होटल में बनाया पनीर, दूध लेके यही पनीर बनाते हैं हम लोग। अच्छा, दूध फाड़ मतलब मेरी होटल में बाहर से पनीर आता ही नहीं है। दूध फाड़ के जो बनाते दूध हैं। फाड़ के हम दूध लेते हैं गाय का देसी का, पहले फिर गर्म करते हैं, फिर उसका पनीर बनाते हैं। मार्केट में पनीर है कहाँ, क्या लोगे आप? क्या बात है देखते नहीं, और लोग क्या कर रहे हैं, रोज रीलों में आता नहीं है क्या? यार। अब ये देखो पनीर के बाद डल रहा है धनिया। धनिया, हरा धनिया, इसके बाद लाल मिर्च और सेंधा नमक। किसी भी लाल मिर्च और सेंधा नमक। बिल्कुल बिल्कुल सर ये तो तगड़ा ही आइटम बना दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही पापड़ भी ऐसी बनाएंगे। ऐसी पापड़ बनाएंगे सेम तरीका। तो वैसे बाकी होटलों में तो नॉर्मली सर्व होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरह से करके देते हो आप हैं? अच्छा लगता है कस्टमर को। आशीष भाई इनका हो गया पूरा। अब अपन चलते हैं अंदर। जो भी चीजें आज आपने देखी है वो सब आपको भोजन के रूप में परोसेंगे। अभी अब आप भोजन का आनंद लीजिए। चलो बहुत अंदर बढ़िया, चलते हैं चलिए सर। जी। आशीष भाई अब हमारा अपना खाना आ गया तैयार होके। जी। ये अपना गट्टा मसाला है, ये केर मशरूम, हरा केर, और ये केर काजू है, ये अपना पंचकुटे की सब्जी है, ये दाल है और ये कड़ी है। ये आशीष भाई खोबा रोटी है। बहुत बढ़िया सर, खोबा रोटी भी आ गई। गांव में क्या होता है, जो मेहमान आता है उसको अपने हाथों से खिलाते हैं, वही फील हम यहाँ दिलाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल। खोबा रोटी को, क्या बात है यार, देखो पूरी रोटी चूर दी एकदम। इसमें दाल डाल देंगे। तो सबसे पहले आ गई जी, हाँ, दाल तड़का हो गया, ये बताएंगे बाकी। ओए होए जी, दाल आ गई, देखो बढ़िया। दाल भी थिक है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी, गांव से लाया हुआ है सर। बारीक प्याज है बहुत बढ़िया। और इसमें थोड़ा नींबू ऐड करेंगे अभी। अच्छा, नींबू, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये देख लो जी, नींबू भी निचोड़ के दे रहे हैं, मतलब आपको बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल, करना। सब कुछ नहीं, आपको तो खाना आनंद लेना खाली। मजा करा दिया सर आपने तो। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो गाँव रहने में, गाँव में तो मज़ा आपको पता ही है, सब जगह मज़ा ही मज़ा है। और वो फील अपन गाँव रानी रेस्टोरेंट में दिला रहे हैं। तो देखो ये तो हमारा ये चीज रेडी हो गई। इधर हमारी थाली बिल्कुल लगी हुई है और यहाँ पे ये खींचिया और ये पापड़, देखो आधा तो हमने निपटा भी दिया। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले बिल्कुल तो। बिल्कुल। अब आप भोजन करो। डन आपको सर, पूरा थैंक विजिट यू। करा दिया। राम राम। राम राम शाह, राम राम शाह। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष। देखो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ के आया हूँ जो पूरे राजस्थान क्या पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे केमिकल फ्री खाना मिलता है। अब पहले एक निवाला लेते हैं, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूँ। जो इनकी प्रेजेंटेशन थी ना, ये खोबा रोटी को बिल्कुल चूर के उसमें दाल डाल के फिर घी डाल के और ऊपर से देखो ये प्याज और ये सारी चीजें डाल करके दिए इन्होंने। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस अपना निवाला बनाना है इस तरह से और बस खाना है। ये मेहनत भी खत्म कर दी इन्होंने। मतलब भाई मुंह में जाते ही सबसे पहले तो घी का स्वाद। और खोबा रोटी इट्स लाइक अ बाटी, जब चूर के खाई जाती है ना तो इसका अलग ही फ्लेवर आता है। ये देखो फुल ऑफ घी, आपको एक एक निवाले में घी दिखेगा। शानदार। इसका जो टेस्ट है ना, तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप यहाँ के खाओगे नहीं। रुका ही नहीं जाएगा आपसे, उंगलियां चाटने वाला टेस्ट है। अब इसको रखते हैं और अब आप आओ मेरी इस थाली पे, जिस थाली में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आपने आज तक एक्सपीरियंस ना की होंगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी नहीं की थी। अभी देखो रोटी, जो कि अच्छा रोटियां यहाँ पे बनती है बिल्कुल कोयलों पे, बिल्कुल सेक करके, क्योंकि इनका मानना है कि गैस पे बनी हुई रोटी आपको नुकसान करती है। अब सबसे पहली जो ये सब्जी है ना, ये है, देखो ये जो ऊपर दिख रही है मटर नहीं है, ये है केर, जो कि गर्मियों में आता है। और ये देखो हरा केर है, ये हरा केर और काजू की सब्जी है ये। मतलब राजस्थान को ऐसे नहीं बोला जाता कि रॉयल राजस्थान और रॉयल फूड। काजू की सब्जी और कैर के साथ खाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाओ, ये देखो राजस्थान आओ तो गट्टे की सब्जी आप ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंसिस्टेंसी आप देखो। और गट्टा हमने आपको दिखाया था, अंदर उन्होंने एक उठा के सिर्फ ऐसे किया और वो बिखर गया था। ये क्वालिटी है यहाँ के बेसन की और गट्टे की। अगेन राजस्थानी कड़ी, और कड़ी के ऊपर जो तड़का लगाते हैं ना यार, ये मिर्ची और धनिये का
शानदार होता है। आप देखो इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो जो पंचकूटा होता है ना हमारा, केर और कुमटिया इसमें आपको दिखेगा विद लाल मिर्ची, जो राजस्थान की पहचान है। और देखो ये कड़ी के बाद आता है हमारे राजस्थान का केर सांगरी कुमटिया, जिसको पंचकूटा भी बोलते हैं। और इसकी रंगत आप देखो, हमने आपको इसकी मेकिंग भी दिखाई थी और किस तरीके से सारी चीजें सर्व होती है ना। फिर चाहे वो पनीर की सब्जी हो, वो चाहे सेव भुजिया की सब्जी जिसको हम बोलते हैं सेव टमाटर वो हो, या फिर कड़ी हो और उसके ऊपर का तड़का हो, और दाल हो। इवन दाल पे भी ये लोग ऊपर से बहुत अच्छा तड़का मार के देते हैं। अब आपको दिखा दिया, वेट नहीं हो रहा। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये खा के दिखाऊंगा। ये है केर और काजू की सब्जी। ये देखो ये केर और काजू, शानदार। बहुत अलग टेस्ट, बहुत बढ़िया। अब केर पता है क्या कर रहा है? केर तो दे रहा है आपको खट्टापन, जो खटास होती है ना। काजू और वो जो ग्रेवी है ना, वो आपको दे रही है थोड़ा स्मूथनेस। परफेक्ट कॉम्बिनेशन यार, शानदार। गांव की ढाणियाँ हो ना, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको खाने चाहिए, ये आपको किसी और रेस्टोरेंट में नहीं मिल रहे। गट्टा और कड़ी लास्ट में खाएंगे। पहले ये पंचकूटा आपने देखा था किस तरह से बढ़िया तरीके से इसको बनाया था। मतलब ना, एक होता है खाली बोलने के लिए गांव वाली थीम देना, और एक होता है कि टेस्ट भी देना साथ में। और इन्होंने जो बाहर गाय रखी हुई है ना, साउथ से मंगाई हुई गाय है वो। मोदी जी भी वैसी काऊ रखते हैं, छोटी सी होती है बिल्कुल, घर में पेट की जगह उसे भी रखते हैं। बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे तो मैंने देखा जितने भी लोग यहाँ खाना खाने आ रहे थे ना, वो बाहर उन गायों के साथ खेल रहे थे, फोटोज खिंचा रहे थे। एक तरीके का सेल्फी पॉइंट बन गया है वो। और जब ये खचाखच भरा होता है ना रेस्टोरेंट, तो ये गायों को अंदर भी लेकर के आते हैं, एक राउंड भी लगवाते हैं ताकि लोग देखें, बच्चे देखें। और जो बच्चे अपनी फैमिली को परेशान करते हैं वो क्या उसमें गुम हो जाते हैं, फिर उनको मजा आता है और फैमिली भी अच्छे से खाना खा पाती है। तो इतना सब कुछ डीपली सोचना और आपको ये सारी चीजें देना बहुत सही, मतलब इन्होंने ये दिमाग लगाया। अब देखो ये जो छाछ है ना, ये भी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। बिलोने की छाछ है। एक तो होता है कि आपको दे दिया, एक होता है बकायदा बिलोना होता है, उसकी छाछ होती है। अभी देखो कड़ी की तो रंगत ही बता रही है यार, ये राजस्थानी कड़ी। ये ऊपर से तड़का तैरता हुआ, और ये इसमें सांगरी भी आपको दिख रही होगी, क्योंकि राजस्थानी कड़ी में सांगरी और कुमटिया भी डलता है। अनबिलीवेबल है, सुपर्ब टेस्ट है। हाईवे पे तो अपन सिर्फ इतना ही सोच लेते हैं कि यार थोड़ा हाइजीन तरीके से सर्व कर दे तो वही बहुत है। यहाँ तो किचन भी ओपन रखा हुआ है कि आप जाकर के देख सकते हो, आपके सामने बन रहा है, आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, और आप इतने अच्छे से इसको खा रहे हो। अब देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये खींचिया है, और ये सिंपल खींचिया नहीं है, ये है मसाला खींचिया। कितनी चीजें अभी आपको पूरी मेकिंग दिखाई थी, इसकी बताने की जरूरत है नहीं। इसका तो एक बाइट लेते हैं बढ़िया। खींचा वैसे भी बहुत पसंद है लोगों को, और उसके ऊपर ये चीजें डल जाए तो आप समझ ही सकते हो यार, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लोग तो ये मंगा के खा लेंगे हैं। एक एक चीज में आप कमी नहीं निकाल सकते, और जब ऐसा खाना मिले ना जिसमें कमी नहीं निकले, वहाँ 10 आउट ऑफ 10 ही बोलना चाहिए। आपने देखा बाहर का इंटीरियर, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब दूर से आपको ये 2 ऊंट दिखेंगे जो इन्होंने बाहर बनवा रखे ना, तो खूबसूरत। जब आप अंदर आते हो बिल्कुल गांव ढाणियों में जैसे घर होते हैं ना, बिल्कुल मतलब गांव वाला इंटीरियर। बैठक देसी, खाना देसी, बिना केमिकल वाला, बिल्कुल शुद्ध खाना आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जितने भी प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, जितने भी राशन इनकी फैक्ट्री में बनता है, वो खिला तो रही हैं आपको। अगर आपको वो खरीदना भी है ना, तो भी आप इनके यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, वहां से जाकर के खरीद सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं ये ठंडा हो जाए, इतना सब कुछ है खाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं। और अगर आप हमारी कवर की हुई जगह के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। और एक और वेबसाइट है karanji.com। अगर आपको ऐसी समर में कॉटन शर्ट्स पहननी है बहुत अच्छी अच्छी प्रिंट्स के साथ में, तो आप karanji.com से खरीद सकते हो, जैसा कि मैं अक्सर पहनता हूँ। और भी अगर आपको चाहिए कि आपको ये हैट लेनी है, शूज लेने हैं, लॉन्ग शूज लेने हैं, तो वो सब आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। धीरे धीरे वो अपडेट हो रही है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।